अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इस्लामाबाद में जी दिन दिहाड़े इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं कि आवाम सोचने पे मजबूर हो गई है कि अगर पुलिस ही महफूज नहीं है तो इस पुलिस ने आम आवाम की क्या हिफाजत करनी है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है और वहाँ पर दिन दिहाड़े कत्लो गारत गिरी के ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि लोग सर पकड़ के बैठ गए हैं कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो ना सिर्फ सो रही है बल्कि सोते हुए जो है तब भी अपना काम सही से नहीं कर रही। इस्लामाबाद में जी दो अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं, जिसमें से सबसे पहला एक बड़ा खौफनाक वाक़या पेश आया है। इस्लामाबाद पुलिस के जो हेड कांस्टेबल हैं वो राहज़नी की कोशिश नाकाम बना रहे थे, यानी कि वो गुजर रहे थे कहीं से अपनी फैमिली के साथ, तो उन्होंने देखा कि वहां पे कुछ मामला गलत हो रहे हैं, तो उनको उनके बेटे समेत ही कत्ल कर दिया गया है। ताना रमना का इलाका है जहां पे पुलिस के हेड कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ जो है वो अपनी फैमिली के साथ गुजर रहे थे। राहज़नी की कोशिश नाकाम बनाते हुए डाकुओं की फायरिंग से वो अपने बेटे समेत जान की बाजी हार गए हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें उनकी जो बीवी है किस तरह से लोगों को मदद के लिए पुकार रही हैं। और मैं कहती हूँ कि इंसानियत सोज ये वाक़या है जहाँ पर इंसानियत के जो है गिरने का अंदाज़ा तब लगाया जा सकता है जबकि एक शख्स जो है वो मुसलसल वीडियो बना रहा है, उसकी आवाज़ भी आ रही है, वहाँ पे लोग खड़े हुए, एक आदमी आराम से साइड पे खड़ा हुआ है। सिर्फ दो अदद जो है वो डकैत हैं, दो अदद लुटेरे हैं जिनके पास गन है, लेकिन जितने लोग वहाँ पर मौजूद तमाशा देख रहे हैं अगर वो मिलकर उन पर हमला करते या उनको पकड़ने की कोशिश करते तो आज दो कीमती जानें बचाई जा सकती थी। हम क्या करें कि हम सारा का सारा जो मामला है वो पुलिस पे डाल देते हैं, हुक्मरानों पे डाल देते हैं, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम सही से करने की कोशिश नहीं करते। साफ देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से जो है पुलिस कांस्टेबल को वो मार रहे हैं, पीट रहे हैं। उससे पहले उनके बेटे को जो है वो गोली मार चुके हैं, तो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन ये जो कांस्टेबल है मोहम्मद अशरफ साहब, ये मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उनकी 10 साल की बेटी भी वहां पे मौजूद है जो चीख रही है, चिल्ला रही है, उनकी बीवी लोगों को मदद के लिए पुकार रही है। ये वीडियो मौजूद है जिसमें आराम से देख सकते हैं कि जो डकैत हैं, जो राहज़नी करने वाले बेगैरत किस्म के चोर उचक्के थे, वो बड़े सुकून से जो है वो सारा मामला करते हैं, कार्रवाई डालते हैं, उनको मारते हैं और उसके बाद वहां से गायब हो जाते हैं। मैं आपको बताती चलूं कि कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि ये इनको पहले से जानते थे, कोई और मामला भी है, कोई दुश्मनी का मामला भी है, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी चीज़ सामने निकल के नहीं आई। कहा जाता है कि मोहम्मद अशरफ ने जो है शायद कुछ इनके साथ ऐसे कोई पर्सनल दुश्मनी थी, कोई मामला चल रहे थे, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं की है। दिन दिहाड़े एक पुलिस कांस्टेबल को जो है दुनिया के सामने मार दिया जाता है। ये वो कांस्टेबल है जो बताया जाता है कि कोशिश ये राहज़नी की कर रहे थे, किसी को लूट रहे थे और उन्होंने जाके बचाने की कोशिश की तो उन्होंने उनको उनके बेटे समेत जो है वो मार डाला। इतवार को जी ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इस्लामाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जी ट्वीट की, हेड कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ के हवाले से बताया कि जी रमना की हदूद G11 से गुजर रहे थे और उन्होंने राहज़नों को वारदात करते हुए देखा और उन्होंने पकड़ने की कोशिश की तो मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। उनका बेटा उनकी मदद को आया तो वो भी उनकी फायरिंग का जो है निशाना बन गया। उसके बाद दोनों जख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गए। पुलिस के सीनियर अफसरान वहां पर पहुंचे, इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन मैं कहती हूँ कि वाह क्या बात है पाकिस्तानियों की जो वीडियो बनाने में मसरूफ थे, जो आराम से वहां पे कत्ल का वाकया इस तरह से देख रहे थे जैसे कि कोई फिल्म नहीं देखता बंदा, कोई टीवी नहीं देख रहा होता, सुकून से खड़े हुए थे, उनको कोई लेना देना नहीं। इंसान की जान की कीमत इस मुल्क में ऐसे हो चुकी है जैसे कि कोई जानवर जो है उसकी भी कीमत दुनिया में कहीं पे नहीं होती। बड़े ही बेशर्मी और बहुत ही बेगैरती नज़र आई, आवाम के अंदर बेहिसी नज़र आई और पुलिस तो हमेशा आपको पता है कि देर से ही पहुंचती है। अब जी मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत ही ज़्यादा लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं कि ये मोहम्मद अशरफ जो है वो इस्लामाबाद पुलिस में 1993 में भर्ती हुए थे, बड़े निडर इंसान थे और अपनी फैमिली के साथ रहते थे। उनके भतीजे ने बताया कि जी 2 बेटे और 2 बेटियां थीं, सबसे बड़ी बेटी के अलावा सारे बच्चे गैर शादीशुदा थे। ये जो लड़के को कत्ल किया इसकी उम्र जो है 18 साल के करीब थी और सबसे छोटी बेटी 10 साल की भी अपनी माँ के साथ वहाँ पे मौजूद थी, जो आओ बका कर रही थी, रो रही थी, चीख रही थी, लेकिन किसी को उस पर तरस नहीं आया। जब ये वाक़या पेश आया तो मोहम्मद अशरफ के साथ उनके बेटे मोहम्मद निशान के अलावा उनकी अहलिया और छोटी बेटी भी मौजूद थी। आपको बताती चलूँ कि बड़े धीमे मिजाज के इंसान थे। उनके कुछ दोस्तों से हमारी बात हुई है, वो माशरती बुराइयों के खिलाफ थे,
इन दिनों उनके फ्लैट के करीब से चोरी की वारदातें भी हुई थी, बल्कि वो अपनी मोटर बाइक भी उनकी चोरी हुई थी और इन्हीं मामलात की वजह से वो काफ़ी जो है मज़ामत करते रहते थे और परेशान थे कि इस्लामाबाद का क्या हाल हो गया। अब कांस्टेबल बेचारे ही इस्लामाबाद जैसे शहर जो कि कैपिटल है वहाँ पर अपनी जान की कुर्बानी देंगे, वरना बड़े अफसरान जो हैं वो तो आराम से बैठे हुए हैं। पूरे पाकिस्तान की पुलिस यकीन करें जिस तरह से हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है, कुछ नहीं करती, कोई काम नहीं करती, कोई काम करने से उनका लेना देना नहीं है। टिकटॉक को फ़रोग देते हैं, टिकटॉकर बना दिए हैं पुलिस ने भर्ती लोगों को। मैं कहती हूँ कि कोई पूछने वाला नहीं है कि आप लोग जो है अपने आप को टिकटॉक पर फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। आपका काम ये थोड़ी, आपका जो काम है चोरों को, डाकुओं को, वारदातियों को, इन सारी चीज़ों को पकड़ना है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने बेशर्मी की सारी हदें जो हैं अबूर कर ली हैं। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। और एक और इस्लामाबाद की हदूद में वाक़या पेश आया जहाँ पर जी एक लड़के ने पहले कत्ल की वारदात हुई है, लड़के ने लड़की को कत्ल किया, उसके बाद खुदकुशी कर ली है। थाना जी खन्ना की हदूद में लड़के ने लड़की को गोली मार के खुदकुशी कर ली। लड़के की शनाख्त जो है आकाश के नाम से हुई है। और ये भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि वो आराम से बंदूक लेके घूम रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस जो है वो बताती है कि जी लड़के ने लड़की को, तालिबा थी जिसको मार दिया, लड़की की नाम जो है वो तूबा शहजादी बताया जाता है, लड़के का नाम आकाश है। पुलिस कह रही है कि हम सोचने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं। खैर कैपिटल में ये वाक़यात कोई पहला वाक़या तो नहीं है। नूर मुकद्दम कत्ल केस की अगर हम बात करें, किस तरह से एक दरिंदे ने एक लड़की का सर तन से जुदा कर दिया, और भी बहुत सारे वाक़यात हैं जो हर गुजरते दिन के साथ पेश आ रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस जो कि हमारी कैपिटल है, वहाँ पर इतने बड़े बड़े जो है अफसरान बैठते हैं, वहाँ पर सियासत वहाँ से पैदा होती है, चमकती है। उसके बाद पूरी दुनिया की एम्बेसीज जो हैं पाकिस्तान में वो वहीं पर हैं। दुनिया से लोग ट्रैवलिंग वहाँ पे करते हैं। अगर वहाँ का ये हाल है तो आप सोच लें कि बाकी मुल्क का क्या हाल होगा। अल्लाह ताला जी इस मुल्क का कुछ कर दे तो कर दे, वरना जो हुक्मरान बैठे हुए हैं वो सिर्फ एक दूसरे पर कीचड़ ही उछाल सकते हैं। जो मुल्क का बेड़ा कर दिया है इन लोगों ने मिलकर कर दिया है। और दूसरी बात है कि पुलिस की तो खैर बात ही छोड़ दें, पुलिस ने ना खुद कुछ करना है ना किसी को कुछ और अच्छा करने देना है।